रात को 10:30 बजे निकाला था, रोड पे चलती गाड़ी पे छोड़ के गया है, तो उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं बहुत बुरी हालत से मैं पीछे भी गई हूँ कि अपने शोहर से मैंने बात भी की है, फैक्ट भी गई हूँ, कहती हूँ मुझे ले जाओ, लेकिन नहीं। लेकिन उनको इज्जत महफूज करने का कोई पता नहीं है कि इज्जत औरत की कैसे महफूज की जाए, लेकिन उसने मेरा बेटा छीन लिया और मुझे निकाल दिया। मैं सारा दिन रोती रहती थी, दवाई मांगती रहती थी कि कहीं किसी तरह मुझे मेरा शोहर मिल जाए, मैं अपने घर चल जाऊँ, अपने बच्चों के पास चल जाऊँ। लेकिन मेरे शोहर ने बच्चों के बगैर अकेली औरत रोडों पर कैसे रहती हो? बहुत मुश्किल से रह रही हूँ। बुरी हालत है मेरी। कोई घर नहीं, कोई जगह नहीं, कोई ठिकाना नहीं है, मुझे नींद आती नहीं है। मैं ऐसे बैठी रहती थी कि कब मेरा शोहर मिले, मैं कब अपने बच्चे के पास जाऊँ। मेरे साथ माँ का बेटा वो दूध पीता हुआ उसने छीना, तो मैं मुझसे पूछे क्या हाल है माँ का। बच्चे की याद आती है बहुत, तकरीबन 8-1.5 माह हो गया है। 1.5 माह से बाहर हो, हाँ जी। ओए 1.5 माह से रोडों पर बच्चों के बगैर जी। खाती कहाँ से हो? खाना खाती नहीं हूँ, बहुत कम खाती है, तो भी इतनी ऐसी हालत हो गई है। एक माँ से हालत में कैसे नवाला उतरे कि जब एक बच्चे पास ना हो। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बिग रिपोर्ट्स। नाज़रीन, ये वो औरत है जो 1.5 माह से इसके मियाँ ने इसको बगैर वजह के घर से निकाल दिया है। ये बेचारी औरत रात को दिन को रोडों पर, दरबारों पर, फुटपाथ पर सो रही है। इससे बात करते हैं यहाँ पे क्यों सो रही है, इससे क्या मसला है, इससे पूछते हैं कि कहानी इसकी ज़ुबानी इस बारे में ये क्या कहती है। क्या नाम है? क्या नाम है? अकीला। अकीला, हाँ जी। कब से आप बाहर रह रही हो, रोडों पर रह रही हो? मैं 11 सितंबर के बाद हूँ। मतलब 11 सितंबर से आप ये रोडों पर रह रही हो? हाँ जी। यहाँ सोती कहाँ पे हो? फैक्ट्री के आसपास ज़्यादातर रहती थी, सुबह शाम रात को। फिर माम साहब दरबार के अंदर रहती थी। कभी सरदार बेगम हॉस्पिटल एडमिट होती थी, बीमार हो गई तो वहाँ पे दाखिल रहती थी, वहाँ पे सोती थी। 1 महीना मेरा ऐसे ही चला है। फिर उसके बाद मैंने किसी के घर में मुलाजमा की है, सफाई बर्तन वगैरह, वहाँ पे मैं यानी 12 दिन गुजर रही हूँ। क्यों रह रही हो? और शोहर ने रोडों पर, दरबारों पर, रोडों पर दरबारों पर क्यों रह रही हो? ये मेरे ना शोहर कह रहे थे कि आप ना अपने पेरेंट्स की तरफ रहो। मेरा ससुर कहता है कि आप अपने पेरेंट्स की तरफ रहो, घर वो खाली है, मेरे बेटे को भी ले जाओ, आप वहाँ पे शिफ्ट हो जाओ। तो मैं नहीं चाहती, मैं अपने भाइयों को कैसे बाहर निकालूं, खुद कैसे रहूं, क्योंकि उन्होंने मैंने मजदूरी करके घर बनाया। अब उनको बाहर निकाल दो, खुद वहाँ पे बैठ जाऊँ। बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे, 1 बेटी 1 बेटा है। 3 साल की बेटी है और 7 माह का बेटा है। अच्छा, 2 बच्चे हैं आपके और आपके मियाँ ने आपको घर से निकाल दिया है। रात को 10:30 बजे निकाला था, रोड पे चलती गाड़ी पे छोड़ के गया है, तो उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं बहुत बुरी हालत से मैं पीछे भी गई हूँ कि अपने शोहर से मैंने बात भी की है, फैक्ट भी गई हूँ, कहती हूँ मुझे ले जाओ, लेकिन नहीं। मैं ये नहीं कहती कि औरत है, रात का टाइम है, इसको बाहर छोड़ रहा हूँ। बातें करने का बहुत शौक है उनको, लेकिन उनको इज्जत महफूज करने का कोई पता नहीं है कि इज्जत औरत की कैसे महफूज की जाए। जब उसने छोड़ा, आपको बाहर छोड़ा रात को 10 बजे, उस टाइम क्या किया आपने अकेली औरत ने? तब मेरे पास एक बेटा था, बेटी उन्होंने पहले ले ली हुई थी, तो मेरा बेटा बीमार था, मैं सरदार बेगम हॉस्पिटल रही 2 दिन, ठीक हुआ तो मैं गई अपने शौहर के पास। मैंने ढूंढ लिया नेट पे, हम वहीं पे शिफ्ट हो जाते अपनी बेटी को लेकर, लेकिन उसने मेरा बेटा छीन लिया और मुझे निकाल दिया। वजह क्या, क्यों निकाल दिया घर से? वो ये कहते हैं कि बेटा हमें ना बड़ी बेटी को दे दो, वो कभी माने बेटा आपका क्या कहता है, वो किसी को दे दो? मेरी नंद है ना जो, उसकी कोई औलाद नहीं है, तो कहते उसको दे दो, तो मैं नहीं देना चाहती। इसी वजह से लड़ाई झगड़ा करके तक निकाल दिया मुझे। नशा करती हैं आप? नहीं, अल्लाह रहम करे, मैं तो सीढ़ी भी हाथ नहीं लगाती, मैं तो ऐसी चीज़ों को लानत भेजती हूँ। मैं सारा दिन रोती रहती थी, दवाई मांगती रहती थी कि कहीं किसी तरह मुझे मेरा शोहर मिल जाए, मैं अपने घर चल जाऊँ, अपने बच्चों के पास चल जाऊँ। लेकिन मेरे शोहर ने पता नहीं किस खानदान से वो ताल्लुक था, वो इतना ढीठ है। कहते हैं जब मिलता है तो मैं कहता कि ले जाऊंगा, 1-2 दिन में ले जाऊंगा, सामान शिफ्ट करके ले जाऊंगा, लेकिन कोई नहीं। बच्चों के बगैर अकेली औरत
रोडों पर कैसे रहती हो? बहुत मुश्किल से रह रही हूँ। बुरी हालत है मेरी। कोई घर नहीं, कोई जगह नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। अब तो बहन छोटी ने बना दी है, या तो कब तक उसके पास रहो। वो खुद ही जॉब करके खुद ही अपना घर चला रही है। भाई भी सपोर्ट नहीं कर रहे। वो अपने जो फुटपाथ है, दरबार है, वहाँ सोती हो आपको? मुझे नींद आती नहीं है। मैं ऐसे बैठी रहती थी, देखती रहती थी कि कब मेरा शोर मिले, मैं कब अपने बच्चे को पास जाऊँ। तो जो आप सर है उसने आप इल्जाम लगाए थे आप गलत काम करवाती हो? नहीं, अब शो किया उसने। वो भी मेरी कजन पड़ी है बीच में, तो मैंने बोला कि मेरे बच्चे तक बुला दो। तो कहते हैं कि इतने दिन बाहर रही है तो वो लड़की होगी, हम नहीं लेकर जाना। तो मुझे एक भी बंदा कोई सबूत कर ला के दिखा दे कि मैं उसके साथ गलत किया, मैंने जहाँ गलत रही हूँ, तो मैं जूते खाने के लिए तैयार हूँ। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। वो खुद ऐसे हैं। वो कहती उस तरह मैं बनना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उन्होंने मुझे गलत समझ के। क्या बना? उनकी बेटी जब मालिक मकान के साथ अटैच है, मालिक मकान मुझे उसने करने का मजबूर किया। कहते कि तुम्हारे नाम दस तुम भी ऐसे करो। मैंने उसे गलत काम करवाओ। हाँ जी, गलत काम करो। हाँ जी, लोगों से मिलो आप। हाँ जी। तो इसी वजह से उसने मुझे ना घर से निकाल दिया, मकान खाली करवा दिया। तो और मेरा शोहर, मैंने अपने शोहर से बात की है लेकिन वो माना नहीं है। और ससुर भी कहता कि नहीं है, वो गलत नहीं है, वो ठीक आदमी है, तुम गलत हो, क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ दे रहा है। जब आप कहीं पर रहती हो तब लोग क्या करते हैं? मैं तो वहाँ पे मुझे पता होता कि ऐसे लोग हैं, मैं उठ के वहीं गई और जगह किया रात को किया तो नहीं, लेकिन मुझे दूर से ना महसूस होना शुरू हो तो मैं जगह चेंज कर लेती हूँ। अच्छा, अकेली औरत और कह ली कि ना घर ना जगह ना मकान, बच्चों के बगैर क्या कहोगी अभी आप? मैं तो यही कहूँगी मुझे मेरे बच्चे मिल जाए, मेरा शोहर मिल जाए, मेरा घर मिल जाए, मैं अपना घर बसा लूँ, बस यही चाहती हूँ। जो आपकी वालिद है, आपकी वालिदा, वो कहाँ पे? वो फोत हो गए। 11 साल पापा को फोत हो गए, 2 साल मामा को। माँ बाप के बगैर कैसी लाइफ है बताओ? बहुत बुरी है। भाई आपके वो अपने घरों में बीवी बच्चों के साथ बिजी है। वो भी नहीं साथ देते क्योंकि वो पहले से भी, ये मेरा 5वां साल शुरू हो गया शादी को हुए हुए, 5 साल रोने धोने में गुजर गया से। बच्चों के बगैर, घर के बगैर मुश्किल है रहना आपका। मेरे 7 माह का बेटा वो दूध पीता हुआ उसने छीना, तो मैं मुझसे पूछे क्या हाल है माँ का। बच्चे की याद आती है? बहुत। बच्चे की बातें याद आती हैं? बहुत आती है। बच्चा आपको जब आ रही थी उसने क्या कहा था? मामा ना जाओ। बेटी सोई हुई थी जब मुझे उन्होंने निकालना था। वो बेटा मेरे पास था, वो छोटा सा था। आप मेरी बहन रहो ना, परेशान ना हो। अभी आपको बहुत सारी आवाम देख रही है, क्या अपील है आपकी बताओ, क्या कहोगी आप? मैं तो यही कहूँगी मुझे मेरा शोहर ले जाओ और मेरे बच्चे मुझे मिला दो। एक माँ के बच्चे मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए मुझे दुनिया में। आपका शोहर रहता कहाँ पे? वो ज्योति वाली। क्या काम करते हैं वो केमर शरीफ में काम करता था, वहाँ से छोड़ दिया हुआ, पैकिंग का काम करता था। उसने बिला वजह घर से निकाल दिया आपको? वो नहीं ना कि वो अपने पेरेंट्स की बात सुनता है, तो पेरेंट्स कहते कि हम ऐसे करते नहीं है। अगर नहीं करते तो फिर बेटे को क्यों ऐसे कर रखा हुआ पास? कितने माह से बाहर हो आप? मुझे तकरीबन 8-1.5 माह हो गया है। 1.5 माह से बाहर हो? हाँ जी। ओए 1.5 माह से रोडों पर बच्चों के बगैर जी। खाती कहाँ से हो? खाना खाती नहीं हूँ, बहुत कम खाती है, तो भी इतनी ऐसी हालत हो गई है। एक माँ से हालत में कैसे नवाला उतरे कि जब एक बच्चे पास ना हो। जालिम शख्स ने आपको निकाल दिया, आपके मियाँ ने। क्या पता आपको देख रहा हो, उसे क्या कहोगी आप? क्या अपील करोगे उससे? मैं क्या बताऊँ, वो अपने पेरेंट्स की बात मानता। उसने एक बीवी की पेनिफिशियल छोड़ दी हुई है पेरेंट्स की बातों में आके। उसका नंबर है पास? आपका नंबर है पास? आपका नंबर तो है लेकिन उसका नंबर बन जा रहा है, मोबाइल उसका नहीं है। तो आप वापस घर जाओ ना, उसके पास जाओ। वो मेरी सास नहीं अंदर जाने देती, बहुत किमीनी औरत है। बाहर निकाल देती आपको। वो नहीं सोचती कि मैं औरत के साथ ऐसे कर रही हूँ। तो अब मेरी भी बेटियां, मेरी बेटियों के साथ होगा, किसी की बेटी के साथ। पहले क्या हालात थे तुम आपके? मैं तो बिल्कुल ठीक थी, अपने घर में खुश थी, ये बात थी। शादी के बाद क्या हालात हैं अभी? बस बहुत धोखेबाज, बहुत कमीने हैं। वो झूठी किस्में खा के कहते हैं कि हम तो ठीक है, आप गलत हो।
फिर ऊपर से कहता कि नहीं नहीं हमने ऐसे नहीं किया, ऐसे किया, ऐसे नहीं किया, ऐसे किया। झूठे मकान लोग हैं। नाज़रीन, देखा आपने कि ये वो बहन है जो 1.5 माह से अपने घर से बाहर है, रोडों पर, दरबारों पर सो रही है, अपने बच्चों से दूर है, तो उसके मियाँ ने उसको घर से निकाल दिया है। मेरा मैसेज आप सबसे यही है कि इस औरत की मदद करें। मेज़बान महर अली को दें इजाज़त। बिग रिपोर्ट्स, सियालकोट।